मध्य प्रदेश भोपाल कांग्रेस कमेटी के सलाहकार अध्यक्ष श्री के मिश्रा ने आदिम जाति कल्याण विभाग सहित प्रदेश के विभिन्न विभागों में आईटी उपकरणों की खरीद एवं आईसीटी लैब परियोजनाओं में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच की मांग की है। श्री मिश्रा ने आरोप लगाया कि पेगासस कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर की शर्तों को इस प्रकार तैयार किया गया कि अन्य कंपनियों की प्रतिस्पर्धा स्वतः समाप्त हो जाए। उन्होंने दावा किया कि केवल 7 माह के भीतर संबंधित कंपनी को आदिम जाति कल्याण विभाग में लगभग 350 करोड़ रुपए के कार्य प्रदान किए गए। उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण में विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव, आयुक्त, पेगासस कंपनी से जुड़े बताए जा रहे धाकर, नीलेश तथा मंत्री के स्टाफ से जुड़े खरे की भूमिका की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि टेंडर प्रक्रिया में किसी प्रकार की मिलीभगत अथवा पक्षपात की स्थिति स्पष्ट हो सके। श्री मिश्रा ने कहा कि केवल आदिम जाति कल्याण विभाग ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा गृह विभाग में भी पेगासस कंपनी की भूमिका और प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उनका आरोप है कि आईसीटी लैब के टेंडरों में ऐसी तकनीकी शर्तें जोड़ी गई जिनका उद्देश्य एक विशेष कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाना था। भारतीय जनता पार्टी और पेगासस की मोहब्बत एक किंवदंती बन चुकी है। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश की एक सॉफ्टवेयर कंपनी पेगासस ने मध्य प्रदेश की सरकार को जकड़ लिया है। विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव, आयुक्त और सरकार के ही विभागों के 2 अधिकारी इस सारे षड्यंत्र में शामिल हैं। सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। इस पेगासस सॉफ्टवेयर कंपनी ने मध्य प्रदेश सरकार से मात्र 7 माह में 350 करोड़ के काम हथियाए हैं और निविदाओं की जो शर्तें हैं वह शर्तें इतनी जटिल कर दी गई कि उसमें कोई भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का प्रतिस्पर्धी शामिल ही ना हो सके। ऐसा क्या मीठा है? कोई जवाब देगा? जवाब है ही नहीं। सिर्फ इसका एक ही जवाब है कि भ्रष्टाचार इस स्तर पर आकंठ रूप ले चुका है। इस कंपनी के अलावा कोई कंपनी सरकार को दिख ही नहीं रही है। जो शर्तें डाली गई हैं उसमें मिलिट्री की शर्तें इन्वॉल्व कर दी हैं और वो शर्तें इन्वॉल्व की हैं कि कंप्यूटर पैनलों में यदि कोई धमाका दुश्मन देश करता है तो उसका असर नहीं पड़ेगा। अब स्कूलों में जो सप्लाई हो रही है वहाँ कौन से धमाके हो रहे हैं, वहाँ कौन से आतंकी हमले हो रहे हैं, मगर चूंकि किसी प्रतिस्पर्धी को आने नहीं देना है इसलिए शर्तें डाल दी गई हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अपने सहयोगी मंत्री के खिलाफ जिस तरह का विभाग छीनकर अभी एक्शन लिया है लखन पटेल जी के खिलाफ, कृषि मंत्री एंगल सिंह कंसाना जी के स्टाफ को जिस तरह एक वीडियो क्लिपिंग सामने आने के बाद हटा दिया है, मुख्यमंत्री जी यदि वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल लगाना चाहते हैं तो आप इस मामले में भी संबंधित मंत्री, पीएस, कमिश्नर और जो अधिकारी, कोई नीलेश और एक खरे हैं, पूरा नाम बाद में बताऊंगा क्योंकि ये लड़ाई लंबी लड़ूंगा, उन पर एक्शन लें तो सरकार की ईमानदारी पूर्ण मंशा स्पष्ट हो सकेगी। अन्यथा यह माना जाएगा कि सरकार भी इसमें शामिल है पूरी तरह।